Hello everyone, this is your chapter number 7, Employment, Growth, Informalization and Other Issues of Indian Economic Development book. This is the part 2 of this chapter. Part 1 we have done already by Ms. Divya Saraswat. These are the learning objectives of this chapter, and in this video we are going to cover the rest of the topic, which are growth and changing structure of employment, iska thoda sa part, then informalization of work, Indian workforce, meaning and source of unemployment, and types of unemployment. So we are going to cover these topics. So let's start from growth and changing structure of employment. अगर हम इसमें टेबल में देखें that in employment pattern, primary, secondary and tertiary, which is your services, years के according, in 72 to 73 it's 74.3 primary sector की अगर हम employment देखते हैं. Okay, this is your primary sector in 1972 to 73. उसके बाद डिक्लाइन ही हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. एंड 2011 टू 12 ये रह गया हमारा 48.9. फाइन. नाउ सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी वॉज 10.9, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था. देन 11.5, देन ये 16 आ गया 1993 से 94 में. क्यों आया? ड्यू टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. हम लोगों ने वहाँ से वर्कफोर्स को सेकेंडरी में शिफ्ट करना शुरू करा, राइट इसलिए सर्विसेज वाला एरिया भी इंक्रीज हो गया. आप देखोगे 14.8, 16.9, देन 20. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा. नाउ उसके बाद सेकेंडरी अगेन थोड़ा सा रिड्यूस हुआ और उसके बाद वो इंक्रीज हो गया. अगर मैं एनालाइज करें, सबसे ज़्यादा आज भी प्राइमरी सेक्टर ही है. उसके बाद सेकेंड नंबर इज योर टर्शरी सेक्टर विच इज़ योर सर्विसेज सेक्टर, एंड देन इज योर सेकेंडरी सेक्टर. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं. नाउ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 61.4 72 में थे. देन दे आर डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. देन ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ, 52 पे रुक गया 2011 एंड 12. रेगुलर सैलरी की बात करें 15.4, देन इंक्रीज हुआ रेगुलर सैलरी 18.0 इन 2011 एंड 12. कैजुअल लेबर फोर्स, कैजुअल लेबर फोर्स 23.2, 28.9, 31.8, 32.8, now 30. The process of moving from self-employment and regular salaried employment to casual worker is known as कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में से या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में से जो भी लोग शिफ्ट कर रहे हैं कैजुअल वर्क फोर्स की तरफ, उन्हें कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर भी कहाँ शिफ्ट करें, कैजुअल वेज वर्क पे शिफ्ट करें, एंड रेगुलर सैलरीड ऑल्सो. सो दिस इज योर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स. Now, normalization of Indian workforce. In our previous section that we have found, proportion of casual laborers has been increasing. ठीक है, जिसे हमने casualization of workers का. Now, उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेबर्स लॉ लेके आए so that they can protect their rights in various ways. The section of workforce from trade union, bargains with employers or better wages with other social securities measures. ठीक है, तो ऑल द पब्लिक सेक्टर्स, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ वर्किंग सेक्टर्स की, तो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ फॉर्मल एंड सेकंड इज़ इनफॉर्मल. फॉर्मल को ऑर्गेनाइज भी कहते हैं एंड इनफॉर्मल इज़ अनऑर्गेनाइज. सो इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स में इट रेफर्स टू अ सिचुएशन in which the proportion of workforce in informal sector increases. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर का प्रपोर्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कंपैरेटिव टू फॉर्मल वन, और उसके लिए फिर सरकार ने, गवर्नमेंट ने और लेबर्स लॉ ये सब लेके आने लगे ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो. एज यू ऑल नो, पीपल जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सैलरी लेते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी स्कीम्स उन्हें मिलती हैं, उन्हें सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती है कंपैरेटिव टू द प्राइवेट वन. सो फॉर दैट गवर्नमेंट मेड फ्यू लॉज फॉर दैट ऑल्सो, लेबर लॉस बेसिकली. तो नाउ फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते क्या हैं? ऑल द पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस विच एम्प्लॉय
10 और मोर हायर्ड वर्कर्स, या तो 10 से ज़्यादा लोग अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, दे एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑल्सो. आउट ऑफ 6% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स इज फॉर्मल. Okay, out of 6% of the total workforce is formal. Now come to informal one. In informal, it includes all those private enterprises which hire less than 10 workers. Over 90% of employment is found in this sector. Okay, अगर मैं बात करूँ कि all the enterprises and workers working in those enterprises, the informal sector जिनकी हम बात कर रहे हैं, informal sectors में basically आता क्या क्या है? Farmers, agricultural laborers, owners of small enterprises, people working in those enterprises जिन्हें हम self employed भी कहते हैं. ठीक है. It's also include the non farm casual wage laborers who work for more than one employer, such as construction worker and head load workers. Okay, so these are your informal workers. Now अगर we have to go to the data, तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल विमेन, मेल एंड फीमेल दोनों का देखते हैं. हेयर फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मल में मैन होते हैं 24 मिलियंस, ये मिलियंस में है. ओके, 24 मिलियंस, एंड फीमेल आर 6 मिलियन. क्लियर. इनफॉर्मल में देखो कितने सारे इन्वॉल्व है. 310 millions are men and 133 are female. अगर मैं इनको टोटल करूं तो 24 and 6 is 30 million in formal, and 310 and 133 is 443. So 443 millions are informal sector involved people. So somewhere people are more engaged in informal sector comparative to formal sector. Now move to next, unemployment. Unemployment हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. It refers to a situation in which people are willing to work at the prevailing wage rate, कि भाई हम इस रेट पे काम कर सकते हैं, but they are not getting the work. Sources of unemployment data, कहाँ कहाँ से इसके sources मिलते हैं हमें. Report of census in India, जितनी भी सेंसस होती है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. NSSO के थ्रू. व्हाट इज NSSO? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस. एंड द लास्ट वन इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में कहते हैं DGET. नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी NCERT की बुक्स में गिवन है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला आता है डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट. डिसगाइज्ड मतलब जैसे कि जहाँ पे वर्क फोर्स की सपोज रिक्वायरमेंट 1 पर्सन की है, बट वहाँ पे 1 से ज़्यादा पर्सन इंगेज है उस काम में. सपोज 5 पर्सन इंगेज है, तो इट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर इंगेज इन वर्क देन आर रियली रिक्वायर्ड. Okay, if 3 person are needed on a land and 7 are working engaged on the same job, then 4 are disguised unemployed. ठीक है. और marginal productivity of extra labor जो होती है वो 0 होती है इसमें. Now next is seasonal unemployment. Seasonal unemployment जैसा ये साउंड कर रहा है, मतलब किस एक टाइम पीरियड ऐसा होता है जब ये अनएम्प्लॉयड होते हैं, अदरवाइज ये एम्प्लॉयड होते हैं. ये बेसिकली हम एग्रीकल्चर में देख सकते हैं फार्मर्स को. जब मॉनसून आता है, जब इनकी क्रॉप होते हैं, देन दे आर एम्प्लॉयड, अदरवाइज दे आर unemployed. The last one is open unemployment. What does open unemployment mean? It refers to the economic phenomenon in which people are able and willing to work at the prevailing wage rate but do not work. अरे ये तो सेम हो गया, एम्प्लॉयमेंट जैसा ही है बिल्कुल, लेकिन इसमें एक सिर्फ डिफरेंस है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सिंस हेयर वर्कर आर कंप्लीटली आइडियल. ओके, यहाँ वर्कर्स बिल्कुल आइडियल होते हैं. और एक और चीज़ है इसके अंदर, दैट this type of unemployment is usually found among agriculture laborers, educated persons, and those who come from village to urban areas in search of job, but they have failed to get jobs. So these 3 types of unemployments are given in your NCERT book. So thank you so much for watching this video. Thanks a lot.